नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बताते हुए अपराधियों का दुस्साहस जारी है। ताजा मामले में हथियारबंद बदमाशों ने बाढ़ रेल थाना के एसआई को गोली मार दी। अपराधियों ने यह दुस्साहस स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में की है। घटना शनिवार की देर रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। हाथ में गोली लगने से घायल एसआई विपिन कुमार को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। वहीं पुलिस घटना के कारणों की तलाश में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार एसआई को विवाद के बाद गोली मारी गई है। नालंदा जिले के बिन थाना इलाके में 2 युवकों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। यहां के कुशहर गांव में सड़क किनारे 2 युवकों की लाश बरामद हुई है। दोनों युवक का गला तेज धारदार हथियार से रेता गया है। दोनों युवक की पहचान सगे भाई के तौर पर हुई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भाजपा के पूर्व विधान परिषद कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू को मोबाइल पर कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने कहा कि जान से मार डालेंगे। उन्होंने इसकी प्राथमिकी कोतवाली थाना में दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी सुरक्षा का आग्रह करते हुए उचित कार्रवाई की अपील की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार से जिले के 49 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में आर्ट कॉमर्स संकाय की परीक्षा होगी। जिला शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा को लेकर केंद्र के बाहर 144 लागू कर दिए गए हैं। बिहार में शराबबंदी को मुंह चढ़ाते शराब तस्कर की करतूत एक बार फिर उजागर हुई है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने खगड़िया में ट्रक पर लदे 250 कार्टून शराब बरामद किया है। इसके साथ ही 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए महेश खुंड थाना क्षेत्र के रोहरी चौक के पास तलाशी के दौरान शराब की यह खेप पकड़ी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिहार झारखंड के सीमाई क्षेत्र में नक्सलियों की टो में भेलवा घाटी से सीआरपीएफ 7 कंपनी और थाना पुलिस ने शनिवार को सर्च अभियान चलाया। इसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा गया एक कंटेनर बम पुलिस ने बरामद किया है। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को बिहार झारखंड सीमा पर चकाई की बरमोरिया पंचायत से सट्टे सीमाई इलाके में नक्सल गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना पर भेलवा घाटी थाना पुलिस व सीआरपीएफ ने सर्च अभियान शुरू किया। इसी दौरान सीआरपीएफ को पुलिस के आईडी लगाए जाने की सूचना मिली। जब आईडी की खोज के लिए सीआरपीएफ के खोजी कुत्ते ने खंगालना शुरू किया तो इसमें बमोरिया पंचायत सीमा से 250 गज दूर झारखंड के कंकड़बंधा के पास 20 किलोग्राम का कंटेनर बम बरामद किया गया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित किसानों के समर्थन में बिहार में महागठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए बिहार में मानव श्रृंखला बनाई है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम सहित कई संगठनों के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। महागठबंधन की ओर से राज्य के सभी 534 प्रखंड और उनसे जुड़े राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे किनारे मानव श्रृंखला बनाए जाने की बात कही गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तीनों काले कानून की वापस तक संघर्ष जारी रहेगा। मानव श्रृंखला के जरिए सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता प्रदर्शित की।
बुद्ध स्मृति पार्क के समक्ष बनाई गई मानव श्रृंखला में तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज उतरे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का समर्थन किया। बागमारा के धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर लाल बंगला के समीप इमामी तेल लदाई टाटा 407 अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में चालक निसार खान बाल बाल बच गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रांची से धनबाद जा रहा था इसी बीच 5 लेन के चक्कर में सड़क किनारे पड़े बालू में चक्का फिसलने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गया। 407 गाड़ी रांची से इमामी तेल लोडिंग कर धनबाद जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? धनबाद। हाँ, तो कैसे क्या हुआ? बस वहाँ से आए। हाँ। वो गाड़ी पास ले रहा था। हाँ। तो बाएं दबाए हम। हाँ। और वहाँ पर बालू स्लिप कर गया। बालू स्लिप कर गया। और कई लोग घायल हुए हैं? कोई घायल हुआ नहीं। ड्राइवर कौन है? हाँ। आप ही है? क्या नाम हो गया आपका? निसार खान। अच्छा, कहाँ का रहने वाले? हम तो रांची के। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी झरिया शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन पौधारपाड़ा में किया गया। मौके पर सोसाइटी के सदस्यों के अलावे रक्तदान करने के लिए आए दर्जनों युवा मौजूद थे। सोसाइटी ब्लड दिया जाता है, वो इसेंशियल है, उसको थैलेसीमिया पेशेंट को देना जरूरी है। और प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी जो वुमेन का है उनको भी दिया जाता है। ये PMCH में टोटली फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोग से जितना बन पड़ता है साल में 20-25 कैंप करते हैं, उससे जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम लोग PMCH को डालते हैं। PMCH इस मामले में हमेशा बेरमो के जारंडी रेलवे स्टेशन से जारंडी रेलवे साइडिंग जाने वाले रेल लाइन पर न्यू ढाबा के निकट 41 वर्षीय नकुल नोनिया मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक पूर्व बेरमो के कार्यपानी में एक दुकान चलाता था। कुछ दिनों से उसे गंभीर बीमारी के चलते जूझ रहा था और मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। पुलिस को सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल पुलिस गोमिया GRP ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ बता नहीं सकते हैं। उनका मंगरू जी नाम थे और मंगरू का चचा लगते हैं। मंगरू का जो मानी तो हम रहते हैं, मंगरू चचा वो आए हुए थे कुछ दिन के लिए, यहाँ पर आना जाना करते थे और उसी से पहचान हुआ कि मेरा चचा है। ये जिनके साथ घटना घटी वो यहाँ की नहीं है? ना, यहाँ का नहीं। कहाँ के हैं? ये पता नहीं चलता, बोलता कारों में कभी 4 नंबर कहाँ कहाँ बोलते हैं। 2 गाड़ी का जो चक्का होता है, चक्का के बीच में डेड बॉडी इसी तरह से लेइंग स्थिति में पड़ा हुआ था। उस पर चक्का चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था। रांची जिले के रांची टाटा मार्ग पर बड़वा मोड़ के समीप एक मारुति कार के पलट जाने से कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग जैंडी चैम्प संस्था से जुड़े हुए थे। काठीटाट से भी एक मारुति कार में सवार होकर दिवड़ी मंदिर पूजा करने के लिए आ रहे थे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि
टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और एसएसपी रविवार को बाल बाल बच गए। धालमुमगढ़ थाना क्षेत्र के 4 लेन अंडरपास के समीप ट्रैक्टर ने उपायुक्त के वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर धालमुमगढ़ रेलवे कॉलोनी में मिट्टी लाने जा रहा था। उपायुक्त एवं एसएसपी चाकुलिया में आयोजित राज्यपाल के कार्यक्रम में जा रहे थे। घटना के तुरंत बाद अंगरक्षकों ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने भेज दिया। कोडरमा आरपीएफ ने कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म बोरा व 2 झोले में 100 कछुआ बरामद किया। माना जा रहा है कि यह कछुआ तस्करी के लिए कोलकाता ले जाने की तैयारी थी। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जवाहरलाल, एसआई अंकुर कुमार, आरक्षी विकास कुमार मिश्रा एवं एसके राम ने गश्ती के दौरान लावारिस हालत में बोरों को देखकर इसकी तलाशी ली तो इसमें कछुआ पाया गया। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। केंद्र सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सेंगल अभियान ने केंद्र सरकार से सरना कोड लागू करने की मांग की है। इसे लेकर आज रेल रोड चक्का जाम करने सड़क पर उतरे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। झरिया के बोरागढ़ पाथर बंगला में अवैध रूप से कोयला का उत्खनन कर स्टॉक रखे कोयले को बोरागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे के नेतृत्व में अवैध उत्खनन किए जा रहे हैं। जगह जगह को जेसीबी मशीन से भराई की गई ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। वहीं पुलिस का कहना है कि संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। नहीं किया जा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे अवैध तरीके से एक खदान बनाया गया था जिसकी सूचना हम लोग को सूचना मिली थी, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए वहाँ पर डोजरिंग करवाया गया और उसको बंद करवाया गया। इससे पूर्व में भी लगातार सर वहाँ पे ऐसी जो है खदान कोयले की बनाई जाती है जो साइड से चुन के लाया जाता है ट्रक के द्वारा और वहाँ पे डंपिंग किया जाता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं, प्रबंधक की ओर से
ऐसी कोई सूचना नहीं है, सतत निगरानी रखी जा रही है। इसको हमने अपने स्तर से, हमारी स्तर की सूचना थी तो इसको हमने वरीय पदाधिकारी को। अभी के इस बिहार झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।